नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जहाँ भूत प्रेत ब्यादा होती है, जिन घरों में भूत प्रेत ब्यादा होती है, वहाँ भगवान को भोग लगाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, भोजन का भगवान को भोग लगाना क्यों ज़रूरी है। और खाली हम अगर भूत प्रेत ब्यादा वाले घरों की बात करें तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ नहीं है भूत प्रेत ब्यादा, वहाँ के लिए भी कहूँगा कि क्यों ज़रूरी है। तो दोनों ही विषय आज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, आप किसी भी धर्म के हो, मुझे नहीं पता कि अलग धर्मों में क्या वो है, पर अगर मैं अपनी पर्टिकुलर हिंदू धर्म की बात करूँ, तो हमारे में हमेशा से परंपरा रही है कि हम कुछ भी अन्न बनाते हैं, तो पहले ईश्वर को भोग लगाते हैं और उसके बाद ही ग्रहण करते हैं। और पुराने टाइम में भी लोग ऐसा ही किया करते थे, भगवान के यहाँ दीपक जला के उनको पहले भोग लगाते थे किसी भी चीज़ का, चाहे लंच बन रहा है, चाहे डिनर बन रहा है, चाहे ब्रेकफ़ास्ट बन रहा है, और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान हैं और उन्हीं के द्वारा हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हमें ज़िंदगी मिली है। तो अन्न जो मिल रहा है, जो रोटी मिल रही है, वो भी उन्हीं के कारण मिल रही है। तो एक ये कह लो कि एक सबसे पहली प्राइम ड्यूटी, प्राइम एक डिवोशन मानी जाती थी। आज के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज लोग वो बहुत कम हैं जिन्होंने देखो लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, वो भले ही भगवान को भोग लगाते हों, बट अदरवाइज़ मैंने बहुत कम फैमिलीज़ देखी हैं जो ऐसा करती हैं। मैक्सिमम लोग खुद ही खाने में रहते हैं, रसोई में झूठ-खूट मची हुई होती है। वहीं पे बनाए, वहीं पे हाथ डाल के उसी में से पकोड़े खा रहे हैं, उसी में से मीठा खा रहे हैं, उसी में से सब्ज़ी खाते हुए काम कर रहे हैं, चाय पीते हुए सब्ज़ी काटी जा रही है। तो झूठ-कूट तो आज के टाइम में बहुत शुरुआत से ही देखने को मिलती है। लोग पतीले में से झूठा करके वही चम्मच उसमें रख देते हैं और वो सब में खाना बढ़ जाता है। तो आज के टाइम में वो कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है, और जिसके कारण से जब अगर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रकोप घर में होता है, या पितरों का प्रकोप होता है, या भूत-प्रेतों का प्रकोप होता है, तो कहीं न कहीं वो एनर्जीज़ ताकतवर होती जाती हैं और इंसान गलत में जाता चला जाता है। इसमें और चीज़ ऐड ऑन कहाँ हो जाती है कि जहाँ उसी रसोई में जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं, उसमें मांस पक रहा है, उसमें जानवरों की लाशों को पकाया जा रहा है, मछली पकाई जा रही है, मीट-मांस पकाया जा रहा है, शराब का का के पैक भरे जा रहे हैं, तो वो और भी ज़्यादा अपवित्र हो जाती है, क्योंकि मीट-मांस का भोजन, शराब का भोजन ईश्वर को नहीं भोग लग सकता। अंडा हो गया, ये सब हो गया, सारे तामसिक और बुरे भोजन माने जाते हैं, तामसिक व्यसन माने जाते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल ही नलीफ़ाई हो गया, वो वाली बात तो लागू ही नहीं होती कि हम भगवान को भोग लगाने की सोच ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, रसोई दूषित हो गई। तीसरी चीज़, अगर हम नॉर्मल खाना भी बनाएँ, सात्विक खाना भी बनाएँ, तो भी आज के टाइम में लोग ज़ोर मरते हैं भगवान को भोग लगाने पे। तो जब भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, अपने खुद ही खाए जा रहे हो, ना कुछ दान कर रहे हो खाने में से, ना भगवान के लिए भोग लगा रहे हो, तो अगर आपके घर में भूत-प्रेतों का वास है, या कोई भी नेगेटिविटी है, या आपके पितर हैं एक्टिव, वो परेशान करने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली वो उसमें से भोग लेंगे। और जब एक बारी भूत-प्रेत भोग लेना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं आपके भोजन में से, तो किसी न किसी तरीके से आपको दिक्कतें आती हैं। भोजन जो रोटी है, उसकी बरकत नहीं होती। आप भोजन खाते हो, आपके शरीर को लगता नहीं है। आपको पेट से जुड़ी बीमारियाँ रहती हैं, पेट से संबंधित रोग बने रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि एक वक़्त तक ही, बहुत लंबी चलती है बीमारियाँ। किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, टेस्ट कराता है, नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल है, मेडिसिन ले रहा है, तो भी ठीक नहीं हो रहा, सालों-सालों प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि घर में भगवान को भोग नहीं लग रहा है, और घर में ऑलरेडी नेगेटिविटी है, और वो चक्रों को भी दूषित कर रही है, घर को भी दूषित कर रही है, और भोजन में से अपना हिस्सा लेके, सबसे प्रथम हिस्सा लेके अपना ताकतवर होती जा रही है, और आपके माध्यम से तो वो ग्रहण करती ही करती हैं। तो ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप खाना खाते हो, उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है अपने घर में ही, या आपको पसीने आने लगते हैं खाना खाते हुए, या आपका जी घबराता है, खाना खाने के बाद आपको चक्कर आते हैं, या कोई भी आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, पेट में दर्द बढ़ता है, शरीर में दर्द बढ़ता है, भारीपन हो जाता है, घबराहट होने लगती है, या कोई पारलौकिक गतिविधि महसूस होती है, या खाना खाने का मन नहीं करता, या एकदम अनएक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स पे कोई चीज़ प्रोवोक करती है आपको कि इसी टाइम खाना है, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, उसी टाइम आपको प्रोवोकेशन होती है कुछ खाने की। ये ऑड आवर्स में होती है, या बिल्कुल आपके अंदर एक ऐसा फ़ोबिया पैदा हो गया है कि आप अपने घर में खाना ही नहीं खा पा रहे हो। आप बाहर जाते हो, वहाँ खा सकते हो, पर घर पे नहीं खा पा रहे हो।
तो इस तरीके की जो गतिविधियाँ होती हैं ये बताती हैं, दीज़ आर द साइंस कि यहाँ आपके यहाँ नेगेटिविटी काफ़ी प्रबल है, पारलौकिक गतिविधि है, भूत-प्रेत ब्याधा है और वो एनर्जीज़ आपके भोजन में से भोजन ले रही हैं, खा रही हैं, कंज़्यूम कर रही हैं। और कहीं न कहीं ये चीज़ भी साथ में होगी आपके घर में कि वहाँ भगवान को भोग नहीं लगता होगा, भगवान की ज्योत नहीं जलती होगी। तो कहीं न कहीं जब इस तरीके का घर का वातावरण होता है कि हम भगवान को बिल्कुल ही नकार देते हैं, तो इस तरीके की जो शक्तियाँ होती हैं, पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं, नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ये प्रबल हो जाती हैं। ये हक से घर के भोजन में से भी भोजन करने लगती हैं। तो आप के घर में अगर भूत-प्रेत ब्याधा नहीं है, तो भी ये कहीं न कहीं आपके पितरों को नाराज़ करेगी ये हैबिट और भूत-प्रेत ब्याधा है, तो आप नेगेटिविटी को तो बढ़ाओगे ही। तो जो लोग ऑब्वियस सी बात है भगवान के लिए भोजन नहीं निकाल रहे, वो पितरों के लिए क्या निकालेंगे? तो ऐसे में सिर्फ़ नकारात्मक ऊर्जाएँ, भूत-प्रेत ही सक्रिय हो सकते हैं, जो ज़बरदस्ती उसमें भोग लेने वाले बन जाते हैं। तो इस चीज़ को अमेंड कैसे किया जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, एक तो भगवान में नियमित रूप से आपको मन लगाना होगा और सभी फैमिली मेंबर्स को रेगुलरली जो भी कुछ बनता है, भगवान को भोग ज़रूर लगाइए एंड जो भी कुछ में नॉन-वेज नहीं आता, आपको सिर्फ़ वेजिटेरियन फूड ही भगवान को आप भोग लगा सकते हो। कोशिश कीजिए प्याज़, लहसुन अवॉइड कीजिए। अगर नहीं रहा जाता प्याज़, लहसुन तो बात अलग है, अदरवाइज़ अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। और अगर 1 मिनट के लिए आप घर में मीठा बनाते हैं, तो मीठा तो हर हालत में भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में भूत-प्रेत ब्याधा है, नेगेटिविटी है, तो सबसे पहले वो मीठे पे अपना हक जमाएगी क्योंकि मीठे के पीछे ये पागल होते हैं। इतनी पागल होती हैं स्पिरिट्स कि आप सोच भी नहीं सकते। जीते जी हम देख लीजिए मिठाई के पीछे लोग कितने पागल होते हैं, तो वो उसका एक अलग ही एक उसकी चाव है जो आत्माओं को ये कह लो बेसुध कर देती है। तो मीठा बन रहा है तो स्पेसिफ़िकली भगवान को भोग लगाइए अपने घर में, पितरों के निमित्त थोड़ा-सा निकालिए और बाहर पक्षी को डाल दीजिए और उसके बाद ही आप ग्रहण कीजिए मीठे को या कोई भी आप खाना बना रहे हैं, एटलीस्ट 1 टाइम का खाना, तीनों टाइम का अगर आपके बस की नहीं है, तो एटलीस्ट सुबह का भोजन भगवान को भोग लगाइए और थोड़ा-सा पितरों को भोग लगा के घर के बाहर मुंडेर पे डाल दीजिए, छत पे डाल दीजिए पक्षियों के लिए। उसके बाद ही ग्रहण कीजिए अपना खाना। इसके अलावा बिल्कुल भी आपने झूठ-कूट नहीं मचानी रसोई में कि भगवान को भोग लगने से पहले आपने खाना टेस्ट नहीं करना। जो बहुत लोगों की हैबिट बहुत गंदी है, कढ़ाई में से ही लेके चम्मच से झूठा कर लिया, वही चम्मच उसमें डाल दी, वही टेस्ट कर रहे हैं, उसी खाने को गोल-मपोल कर रहे हैं, वो मत कीजिए। भगवान को जो भोग लगेगा खाना वो शुद्ध लगेगा, पवित्र लगेगा, बिना झूठ-कूट का लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है। रसोई में कोई भी झूठ-कूट मचाते हुए मत करिए कि इधर खा रहे हैं, इधर पका रहे हैं। अपने साफ मन से, साफ-सुथरे होके पहले के टाइम में तो लोग नहा धो के रसोई पकाते थे। आज तो ख़ैर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा है। तो वो मैं नहीं कह रहा कि आप वो भी करो क्योंकि वो चीज़ हर कोई नहीं कर पाएगा। तो जनरली घर मुँह को साफ रखो, झूठ-कूट मचाते हुए खाना मत बनाओ और जो बनाया है उसको जब तक पहले भगवान को भोग ना लगा दो, खुद झूठा मत करो। इसके अलावा पितरों को भी भोग आपने लगाना है और पितरों को जो आपने भोग लगाना है वो आपने घर के बाहर मुंडेर पे डालना है। अगले दिन भी आप डाल सकते हैं और 1-2 घंटे बाद भी आप छत पे या मुंडेर पे उस भोजन को डाल सकते हैं। तो इन पितरों को जो आप भोग लगाएँगे सुबह के खाने में ही कर दो और भगवान के भोग का भी सुबह के खाने में ही कर दो, वो इनफ़ है। तीनों टाइम की ऐसी ज़रूरत नहीं है, ना आप कर पाओगे। सुबह के भोजन में या लंच के भोजन में भगवान को पहले भोग लगा दिया, थोड़ा-सा पितरों को लगा दिया। ये नहीं कि पूरी आपने पूरा खाना पर्टिकुलर निकालना है, छोटा-सा टुकड़ा रोटी का, हल्की-सी सब्ज़ी, एक हल्का-सा मीठे का दाना एक कटोरी में पहले भगवान को भोग लगा दिया, फिर पितरों को लगा दिया और उसके बाद पितरों वाला तो आपने बाहर मुंडेर पे रख दिया। जो भगवान जी को भोग लगाया है, वो आप अपने खाने में वापस डाल के खा भी सकते हैं और नहीं खाना चाहते तो वो भी आप बाहर मुंडेर पे रख सकते हैं अगले दिन पक्षियों के लिए या बाहर किसी भी डॉग वगैरह को एनिमल को डाल सकते हैं और चाहें तो खुद भी उसको खा सकते हैं जो भगवान को आपने भोग लगाया है और उसके बाद ही अपने खाने को खाइए एंड अगेन इस बात का ध्यान रखिए कि आपने किसी भी तरीके से घर में मांसाहार नहीं बनाना। अगर भूत प्रेत ब्याधा का संकट है तो मीट मांस अवॉइड कीजिए
अंडा अवॉइड कीजिए, मछली अवॉइड कीजिए, शराब अवॉइड कीजिए। ये चीज़ें आपने ना घर में लानी है, ना प्रयोग में लेनी है। जितना करोगे, जितना नॉनवेज खाओगे, उतना आप शक्ति, ऐसी एनर्जी इसको देते रहोगे, वो भोग लगाती रहेंगी। और मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली से तो इतनी खुश होते हैं भूत-प्रेत, इतने खुश होते हैं कि जहाँ भी मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली पक रहा है, घर के लोग खा रहे हैं, वो लोग आसानी से भूत-प्रेत व्याधा से मुक्त नहीं हो पाते। सालों-साल बीमारियाँ चलती हैं, क्योंकि वो लोग सुधरना ही नहीं चाहते। जो जीभ का स्वाद है ना, वो उन्हें मजबूर रखता है कि नहीं, हमें तो खाना है। और बार-बार आप खाते रहो, उतनी शक्ति आप भूत-प्रेतों को देते जाओगे, क्योंकि वो आपके ऑरा से अटैच होके ही उस फूड को कंज़्यूम करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर भूत-प्रेत व्याधा है, तो आपने नॉन-वेज बिल्कुल नहीं घर में लाना, ना किसी को खाने देना है, ना घर में पकाना है। जो भी सात्विक भोजन बनेगा, वो भगवान को और पितरों को भोग लगा के उसके बाद ही आप कंज़्यूम करेंगे। पितरों को भोग लगाया हुआ पक्षियों को डलेगा, भगवान को भोग लगाया हुआ आप खा सकते हैं। और अगर खाना बच जाता है आपका, एक्स्ट्रा बनता, तो फेंकने की जगह किसी गरीब को खाने को ज़रूर दीजिए, जिससे परोपकार बढ़े। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम भगवान को भोग लगा देते हैं, तो हम भगवान की सत्ता में आ जाते हैं। हम भगवान को अथॉरिटी दे देते हैं कि हे ईश्वर, आप ही भोजन देने वाले हो, तो वो अपने आप, जो भोजन देने वाले हैं, वो अपने आप ही ध्यान रखेंगे, किसी गलत ऊर्जा को खाने देंगे ही नहीं। और धर्मों में भी मैंने ये चीज़ देखी है कि पहले भगवान को याद किया जाता है, उनकी प्रार्थना की जाती है, उसके बाद ही भोजन को ग्रहण किया जाता है, और ये बहुत ही अच्छी आदत है। कि ईश्वर, हम आपके शुक्रमंद हैं, आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमें ये भोजन प्रदान किया, और ये भोजन हम आपकी सत्ता में ही होकर खा रहे हैं, हम आपकी कृपा से ही खा रहे हैं। हम आपकी छत्र छाया में बैठ के इस भोजन को खा रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा करना और हमारे भोजन को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखना। ये प्रार्थना कीजिए और उसके बाद भोजन को ग्रहण कीजिए, और अपने आप देखेंगे कि आपको वो भोजन पचने भी लगेगा, और जो भी भोजन खाने के बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, वो नहीं होंगी। इसके अलावा अगर पॉसिबल है, तो अपने खाने में से थोड़ी-सी एक टुकड़ा ज़रूर निकाल दिया कीजिए। छोटा-सा टुकड़ा रोटी का, छोटा-सा चावल का, हल्की-सी दाल और सब्ज़ी का, इतना छोटा-सा कोर, इतना छोटा टुकड़ा निकाल दीजिए, और थोड़ी-सी एक ड्रॉप पानी की डाल दीजिए उसपे। ये आपके खाने में से अलग निकल गया। वो इसलिए होता है कि अगर वहाँ पे कोई एनर्जी बैठी होगी, तो हमने उसके निमित्त अलग निकाल दिया कि हमारे खाने में से भई तू मत खा। और वो जो हमने छोटा-सा कोर टुकड़ा निकाला है, वो हम अपने घर के बाहर चींटियों को डाल देंगे। तो ये अपनी हैबिट अगर आप बनाओगे रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत हद तक आप बचे रहोगे नेगेटिविटी से, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में भूत-प्रेत व्याधा है। जहाँ नहीं है भूत-प्रेत व्याधा, वहाँ भी ये चीज़ अगर आप करोगे, तो पितर आपके हमेशा खुश रहेंगे, रुष्ट नहीं होंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि भगवान को भोग लगना अपने आप में सबसे अच्छी बात है। यही एक पवित्रता की निशानी है। यही एक मैसेज है यूनिवर्स में हम देते हैं, और ऐसी आत्माओं को भी देते हैं कि हम भगवान की सत्ता में भोजन कर रहे हैं, भगवान के अंडर कर रहे हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ भोजन कर रहे हैं। तो ऐसी ऊर्जाओं को ऑटोमेटिकली संदेश जाता है कि तुम्हारा कोई इसमें वो नहीं है हिस्सा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये छोटी-छोटी हैबिट्स ऐसी हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में करेंगे, तो बहुत हद तक बचे रहेंगे इस तरीके की नेगेटिविटी से, ख़ासकर भूत-प्रेत व्याधा से जो भोग लगाती हैं। एंड इसके अलावा हमेशा हम हमारी धुनी करते रहिए घर में, और अगर लगता है कि खाना खाने से पहले प्रॉब्लम बढ़ती है, या खाना खाने के बाद बढ़ती है, या खाते वक़्त बढ़ती है, तो खाना बनाने के बाद पहले अच्छे से हमारी धुनी पूरे घर में कर दीजिए। कोई-सी भी हमारी धुनी कर दीजिए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा कर दीजिए, या सुपर प्लैटिनम कर दीजिए, या रेगुलर धुनी हमारी कर दीजिए। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी ऑड आवर्स में खाना मत खाइए। रात के 12 से 4 में भोजन ग्रहण मत कीजिए। आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो 12 बजे से पहले आप अपने खूब अच्छे 9-10 बजे खूब पेट भर के खा लो, ज़्यादा खा लो। पर ये नहीं है कि आप 12 से 4 में पढ़ने बैठ रहे हो, तो रात को आप दूध पी रहे हो, सफ़ेद चीज़ ले रहे हो, या रात को बैठ के खाना खा रहे हो। आपको पढ़ना है या जो भी है, अपने 12 बजे से पहले अच्छे से पेट भर लो। 2 रोटी की जगह है 3 रोटी खा लो, ताकि आपको आगे भूख ना लगे। पर ये जो ओवर आधुनिक माइंड है ना, कि नहीं, हमें तो रात को भूख लगती है तो हम दूध भी पिएँगे, 12 से 4 में खाना भी खाएँगे, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, और जब भी आप ऐसा करेंगे, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे।
तो जो भी, और रात के टाइम 12 से 4 में कोई भगवान को भोग भी नहीं लगाया जाता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि आप अपने वक़्त से भोजन कीजिए। और रात वैसे सोने के लिए हुई है, बनी है। जो लोग पूरी रात जगते हैं, चाहे पढ़ने के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए, चाहे भले ही कंसंट्रेशन लेवल होता है, पर वो आध्यात्मिक तौर पे, पारलौकिक तौर पे सही नहीं है ये हैबिट कि रात को 12 से 4 में जगना और सुबह दिन भर सोना। लोगों ने क्या हैबिट बना रखी है, पूरी रात जगे रहेंगे, इंटरनेट पे बैठे रहेंगे अपने, और रात को पूरी रात जो टाइम सोने का है, जिस टाइम में सबसे ज़्यादा पारलौकिक गतिविधियाँ होती हैं, उस टाइम जाग रहे हैं, और दिन में जब सुबेरा है, जब सूरज निकल रहा है, तब सो रहे हैं। मतलब उल्टा ही चल रहे हैं। तो आप खुद, इससे बॉडी को भी नुकसान होता है, स्लीप डिप्राइवेशन से हेल्थ भी आपकी नेगेटिवली अफ़ेक्ट होगी, और इस तरीके की एनर्जीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि रात को जगे हुए हो, ठंड का टाइम है या गर्मी का टाइम है, भूख लगेगी, जगे रहोगे, कुछ ना कुछ खाए बगैर रहोगे नहीं। तो इस बात को समझिए और अपने वक़्त को सुधारिए, टाइम से भोजन कीजिए, और अगेन भगवान को ज़रूर भोजन ग्रहण कराइए। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भोजन खाने के बाद, कोई भी आपके घर में पारलौकिक गतिविधि है और नेगेटिविटी के आप शिकार हैं या भूत प्रेत ब्याधा है, और भोजन खाने के बाद दिक्कत बढ़ती है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल हमेशा अपने पास रखिए, उससे उतारा करके नारियल जला दीजिए हवन कुंड में। जो भी प्रॉब्लम होगी वो निकल जाएगी, और हमारी धुनी पूरे घर में अच्छे से घुमाने के बाद ही खाना खाइए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आपको धुनी चाहिए घर को पवित्र करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, वास्तु दोष को ठीक करने के लिए, तो आप मंगा सकते हैं। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या रेगुलर धुनी या सुपर प्लैटिनम धुनी, वेराइटीज़ बहुत है और ये कमाल दिखाती हैं। अगर आप नए हैं तो सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी से शुरुआत कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। काला जादू, भूत प्रेत ब्याधा, हर चीज़ का नाश हो जाएगा। मेरे द्वारा भी मंत्रित लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए अपनी रक्षा के लिए। और अगर पोजेशन होता है या बहुत ज़्यादा संकट है शरीर पे, तो क्रिया वाले नारियल हमारे मंगाइए, उससे उतारा करके नारियल को हवन कुंड में जलाइए। बड़े से बड़ी आपदा आपके शरीर पर से हटेगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।